मेरे वकीला, आपने आज वादा करना है, मैं जो अब इस तारीख में निकल गया हूं, मेरी हफ्ते से ये तारीख शुरू हो जाएगी। आपने मेरे साथ निकलना है जब मैं आपको कॉल दूं इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करने के लिए। और मैं अपनी सारी कौम को आज आपके सामने कह रहा हूं कि आगे से जो भी आपको नामालूम नंबर से टेलीफोन करके धमकियां दे, उसको वापस धमकी दो ये कहते हुए कि मेरा आइन मेरे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा राइट है। मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूं और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। क्या मैं बोला तूने? आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। बस 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 मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, वो मैंने एक चीज कहता हूं अपनी पाकिस्तानी कौम के लिए कि एक फौज, एक शेरों की फौज जिसका सरदार गीदड़ हो, शेरों की फौज जिसका सरदार गीदड़ हो, वो हार जाएगी। 100 गीदड़ों की फौज जिसका सरदार शेर हो। हमारा मुल्क बदकिस्मती से चोरों के हाथ में फंसा हुआ है। हमने इसकी पूरी तहरीक चलानी है। इलेक्शन से ये भाग रहे हैं। इनको पता है कि इलेक्शन अब ये नहीं जीत सकते। इनको पता है पाकिस्तानी कौम किधर खड़ी है। इसलिए ये सारे मिलके कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कुर्सी को पकड़ ले और मुल्क बेशक नीचे जाए, क्योंकि 33% रुपया गिरा है, 33% डॉलर बढ़ा है, 33% इनके आने में इस मुल्क की दौलत कम हुई है। आप सबका पैसा 33% कम हुआ है, लेकिन इनके मुल्क से बाहर पैसे पड़े हैं डॉलर्स में। इनकी दौलत में 33% इजाफा हुआ है। यहां लोग गरीब हुए हैं, ये अमीर हुए हैं। ये भी मेरे वकीला, एक और चीज फैसला कर लो। आगे से अजान हो रही है, मैं बस खत्म कर रहा हूं। आगे से कभी किसी पार्टी को वोट ना देना जिसके लीडर और मिनिस्टर्स का पैसा पाकिस्तान में ना पड़ा हो। जिनका पैसा बाहर पड़ा है, कभी उनको वोट ना देना, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। रुपया गिरता है, उनको फायदा होता है या नुकसान होता है लोगों को। अब जो रुपया गिर रहा है, कौम में महंगाई आ रही है, कौम की दौलत में कमी हो रही है, लेकिन लंदन में वो बैठ के और ये जरदारी और ये नवाज शरीफ, इनकी दौलत में इजाफा हो रहा है। इसलिए आप सब तैयार हो जाओ, मैं कॉल दूंगा और इंशाल्लाह हकीकी तौर पे अपने मुल्क को आजाद करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।